हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट ऑफ प्राइड। और गाइस आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आज के इस वीडियो में गाइस बेसिकली बात करेंगे LIC के आईपीओ के लिए। गाइस ये जो LIC का जो आईपीओ है बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक है आज के दिन में, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और गाइस बता दूं कि आज का जो टॉपिक है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके बात करेंगे। एक तो पॉजिटिव साइड यानी कि LIC का जो पॉजिटिव साइड है उसको देखेंगे और दूसरा नेगेटिव साइड को देखेंगे। एंड देन एट द एंड हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई अपने को LIC के आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि गाइस हो सकता है कि LIC का जो लिस्टिंग हो उस डेट पे आपको जो इश्यू प्राइस है उसके नीचे भी मिल सकता है, तो इसीलिए थोड़ा देखेंगे कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता है करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके मोबाइल पे जाए और आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू जाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं सबसे पहले LIC का पॉजिटिव साइड क्या है, क्योंकि गाइस हमेशा पॉजिटिव से ही शुरुआत करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ LIC का। गाइस मैंने नोट डाउन करा हुआ है, तो फिर उस हिसाब से एक एक पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है वो है कि LIC फिफ्थ लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम जो इसको मिलता है LIC को उस टर्म में देखे तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट 5 कंपनी है उसमें से एक है, तो यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है LIC। तो ये बहुत ही बड़ी बात है गाइस एक इंडियन कंपनीज के लिए और वो भी एक गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा बात है और बहुत पॉजिटिव साइड है। तो ये पहली बात है गाइस। दूसरा ये है कि गाइस LIC जो है 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब प्योरली इंश्योरेंस कंपनी की बात करें गाइस तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उस सेंस में देखे तो ये दुनिया का 10 लार्जेस्ट कंपनी में से एक है। तो गाइस ये भी एक अच्छी बात है। और गाइस बात करें टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का, यानी कि LIC के पास जो टोटल एसेट है जिसको ये मैनेज करता है वो है आपका 39.55 लाख करोड़। गाइस इसमें जीरो कितना है आप मेरे से मत पूछिए, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा जब तक मैं नोट डाउन नहीं करूंगा तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा इसमें जीरो कितना है। और मुझे लगता है अगर मैं आपसे भी डायरेक्टली पूछूं तो अपफ्रंट आप नहीं बता पाएंगे, आप भी नोट डाउन करके देखेंगे भाई कितना जीरो होता है इसमें। तो 39.55 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC के पास, जो कि 3.3 टाइम्स है प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का। कि प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास जितने भी AUM है उसका 3.3 टाइम्स है। अगर बात मैं करूं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि अपना म्यूचुअल फंड कंपनी है उसकी भी बात करूं तो टोटल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उससे भी अगर कंपेयर करते हैं तो LIC का जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 1.1 टाइम्स है उसके, मतलब उससे ज्यादा ही है। तो बोथ इन टर्म ऑफ जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहां या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वहां। तो गाइस ये तो बात रही कि कितना इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और एक कितना मतलब ह्यूमंगस साइज है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट का, जो आपने देखा है कि 3.3 टाइम्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है एंड 1.1 टाइम्स ऑफ ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी बात है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब बात करते हैं गाइस कि LIC ने जितने भी इन्वेस्ट किया हुआ है अगर उसको हम कंबाइन करके देखें तो NSE पे जितने भी टोटल लिस्टेड शेयर्स है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर कंबाइन कर दे तो उसका 4% सिर्फ और सिर्फ LIC के पास इन्वेस्टमेंट। तो ये भी बहुत ही बड़ी रकम होता है गाइस, आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये 4% कितना है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि टोटल लिस्टेड स्टॉक्स का 4%, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन का 4% है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट हो सकता है। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट का, जिसमें ये बोला जाता है कि आउट ऑफ 39.55 लाख करोड़ जो हमने बात किया ऊपर एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें से 24.78% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है LIC ने एंड 37.45% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो गाइस देखा जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होता है वो काफी सेफ एंड सिक्योर माना जाता है, डिफॉल्ट होने का चांसेस वहां भी रहता है, बट गाइस बाकी की कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। यहाँ पे डिफॉल्ट का जो चांसेस है मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए LIC देखे तो थोड़ा मतलब सेफ गेम भी प्ले कर रहा है, क्योंकि गाइस ये जितने भी एसेट की हम बात कर रहे हैं ये 39.55 लाख करोड़ का इस सारा का सारा जो पॉलिसी होल्डर है उसके पैसे हैं। तो आप पॉलिसी होल्डर के पैसे के कहीं भी ऐसे फालतू में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और डुबा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए LIC समझदारी के साथ इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो 24.78% इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और 37.45% जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होता है वहां पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है LIC के लिए। अब 6 पॉइंट की बात करते हैं गाइस कि सबसे बिगेस्ट जो पॉजिटिव साइड है LIC का वो है गाइस ट्रस्ट, जनरल पब्लिक का ट्रस्ट। अगर आप इंडिया में जाते हैं
तो गाइस इंश्योरेंस का मतलब ही LIC होता है। मतलब इंश्योरेंस बोले तो LIC, मतलब ऐसे ही अगर खास करके आप गांव वाले इलाकों में जाते हैं, रूरल एरिया में, विलेजेस में, वहां पे इंश्योरेंस का मतलब LIC होता है। किसी और कंपनी का LIC कोई लेगा ही नहीं। अगर HDFC, बजाज, अलियांज या कोई भी टाटा वाटा है, जो भी कोई भी जाके अगर बेच ले अपना ना, तो कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि गाइस बाकी पे ट्रस्ट ही नहीं। वहां पे लोग बोलेगा अरे इसका LIC मत लेने से पैसा लेके भाग जाएगा। मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना हुआ है और सबको जो ट्रस्ट है वो LIC पे, क्योंकि गाइस LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसलिए भी ट्रस्ट जो है वो ज्यादा है। तो गाइस ये सबसे बड़ी बात है एक कंपनी के लिए कि जो जनरल पब्लिक या फिर जो पॉलिसी होल्डर है उसका ट्रस्ट अपने कंपनी पे बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव बात है LIC के लिए। अब बात करते हैं गाइस एक ऐसा पॉइंट का जो कि पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो गाइस खास करके जो गांव का इलाका है, रूरल एरिया में, वहां पे LIC करता क्या है कि LIC के पास देखे तो टोटल आपका 13.5 लाख एजेंट है। और वो एजेंट ना गांव में जाके पॉलिसी होल्डर के सामने जाके जो पॉलिसी होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो बेचता है। तो इससे होता क्या है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको लगता है कि यार चलो ये तो अपना ही बंदा है, सामने बगल में रहता है, बगल के गांव में रहता है, कभी भी कोई दिक्कत होगा तो उसके वहां जाके मैं बात कर लूंगा कि भैया ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो इसीलिए एक रिलायबिलिटी जो है वो ज्यादा है जो पॉलिसी होल्डर है उसके बीच में। तो इसीलिए गाइस देखे तो ये 13.5 लाख जो एजेंट है, नंबर ऑफ एजेंट्स, ये पॉजिटिव बात भी है LIC के लिए। और आगे हम बात करेंगे कि ये निगेटिव साइड भी है, तो ये भी आपको देखना है। तो गाइस ये रही 7 पॉइंट्स जो हमने बात किया जो LIC का पॉजिटिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ LIC। अब गाइस चलिए बात करते हैं निगेटिव एस्पेक्ट। बात करते हैं निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ LIC का, तो यहाँ पे देखे तो जैसे हमने बात किया कि मोर देन 95% बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल एजेंट्स, यानी कि जो 13.5 लाख जो एजेंट है उसके थ्रू ही 95% बिजनेस आता है। मतलब देखे तो ओवर रिलायंस है, यानी कि ओवर डिपेंडेंट है ऑन जो इंडिविजुअल एजेंट्स होता है उसके ऊपर। अगर मान के चलिए कि वो वहां पे फेल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि LIC का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो बहुत ही कम हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू है गाइज, और LIC को इस इश्यू पे ध्यान देना चाहिए। और मेरा जहां तक मानना है कि वो इस चीज को आइडेंटिफाई भी किया हुआ है और इस चीज पे फोकस भी कर रहे हैं। क्योंकि गाइज गोइंग फॉरवर्ड होगा क्या कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि मतलब ऑनलाइन अपना पॉलिसी बेचती है, वैसे कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर पाएगी। क्योंकि गाइज ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा हो रहा है, और खास करके जो डिजिटल इंडिया को जो बूस्ट मिला जिसकी वजह से गाँव में भी देखे तो लोग काफी ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह यूज करने लगा है। तो इसकी वजह से जो प्लेयर डिजिटली ज्यादा सक्षम है उसका जो जो रेवेन्यू बढ़ने का या फिर आप कह लीजिए पॉलिसी बेचने का जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए LIC करंटली तो 95% डिपेंडेंट है अपने इंडिविजुअल एजेंट है उसके ऊपर, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड LIC को भी ये करना होगा कि उसका जो डिजिटल स्ट्रीम है वहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और जो पॉलिसी है उसको डिजिटली ज्यादा बेचना चाहिए। इससे गाइस होगा क्या कि आपको रीच भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि LIC को रीच भी ज्यादा मिलेगा और जो कॉस्ट होता है, कमीशन जो पे करते हैं एजेंट को, वो भी काफी कम हो जाएगा। तो आगे बात करेंगे कि LIC कितना कमीशन पे करता है अपने एजेंट्स को। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट यही है कि एजेंट कमीशन जो होता है LIC का, वो लास्ट ईयर की बात करें तो ये 22,358 करोड़, यानी कि मोटा मोटी देखे तो 22,500 करोड़ के आसपास का कमीशन ही दिया है, जो कि बहुत बड़ा रकम होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस। अगर LIC अपना जो पॉलिसी है वो डिजिटली बेचना शुरू कर देता है तो गाइस ये जो एजेंट कमीशन है सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएगा, और इसकी वजह से जो LIC का जो परफॉर्मेंस है, चाहे ऑपरेशनल लेवल पे हो या फिर एबिडा लेवल पे हो, तो काफी बेहतर हो जाएगा। तो गाइस ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है करंटली, बट अगर LIC इस पे काम करता है अच्छे से तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब इसको पॉजिटिव की तरफ भी लिया जा सकता है। LIC को पता है कि ये नेगेटिव पॉइंट है, और गाइस सबसे बड़ी बात यही होता है कि अगर आपको पता है कि आपका ड्रॉबैक क्या है तो आप अपने ड्रॉबैक पे काम कर सकते हैं और उस ड्रॉबैक को आप अपना पॉजिटिव साइड भी, यानी कि जो स्ट्रेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो बात रही LIC का एजेंट्स का एंड देन उसका कमीशन का। अब बात करते हैं गाइस मार्केट शेयर का, कि LIC का अगर मार्केट शेयर की बात करें तो गाइस 2016 से लेकर 2022 तक का कंपैरिजन करके देखेंगे, और दो तरीके का जो पॉलिसी है LIC का, एक इंडिविजुअल पॉलिसी और दूसरा ग्रुप पॉलिसी, तो उसमें देखेंगे। तो गाइस बात करें इंडिविजुअल पॉलिसी का, तो LIC के पास साल 2016 में जो मार्केट शेयर था इंडिविजुअल पॉलिसी का वो 56% था, जो कि साल 2022 में घट के 44% पे आ चुका है। तो देखिए मोटा मोटी 12% का डाउनफॉल हो चुका है इन सालों में। वहीं बात करेंगे इस ग्रुप पॉलिसी का, तो ग्रुप पॉलिसी 2016 में इसके पास जो मार्केट शेयर था वो 81% का था, वो घट के अभी 77% पे आ चुका है। तो गाइस ग्रुप पॉलिसी लेवल पे देखे तो बहुत ज्यादा का डिक्रीज नहीं हुआ है, बट इंडिविजुअल पॉलिसी के लेवल पे देखे गाइस तो मोटा मोटी 12% का डाउनफॉल हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये सारा का सारा जो शेयर है वो किसके पास जा रहा है, तो जो प्राइवेट प्लेयर है उसके पास जा रहा है। तो गाइस इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है LIC के लिए कि आने वाले फ्यूचर में ये भी अपने जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको ज्यादा करे,
ताकि रीच ज्यादा से ज्यादा मिल सके और खर्चे वो भी कम हो जाए। क्योंकि गाइस लिस्टिंग के बाद एक कंपनी एक लिस्टेड कंपनी हो जाएगी और गाइस लिस्टिंग के बाद फिर ये देखा जाता है कि कंपनी ऑपरेशनली कितना अच्छा कर रही है और इबिडा लेवल पे कितना अच्छा कर रही है। मतलब देखे तो टॉप लाइन भी देखा जाएगा और बॉटम लाइन भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी तो इसमें पैसे लगा, तो जो बाकी जो इन्वेस्टर है वो वैसे नहीं करेगा, वो तो भाई इसका फाइनेंशियल देखेगा ही कि कितना अच्छा कर रही है कंपनी। तो गाइस ये रही बात इसका लूजिंग मार्केट शेयर का। अब गाइस बात करते हैं फाइनेंशियल्स का, यानी कि जो रेवेन्यू है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका क्या सीन है इस कंपनी का। तो गाइस बात करेंगे पिछले 3-4 सालों का। तो यहाँ देखे तो पहले बात करेंगे टोटल रेवेन्यू का। तो गाइस साल 2019 में देखे तो इस कंपनी के पास जो टोटल रेवेन्यू था वो था 2645 करोड़ का। गाइस LIC बहुत बड़ी कंपनी है, बट अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो 2645 करोड़ बहुत ही कम हो जाता है। ये मतलब मुझे पता भी नहीं था कि इतना कम इसका रेवेन्यू भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट यही है कि गाइस इसका रेवेन्यू 2645 करोड़ था 2019 में। और देखे गाइस तो 2019 से 2020 में कितना बढ़ा है, सिर्फ 3% का रेवेन्यू ग्रोथ है गाइस, जो बढ़ के 2730 करोड़ के आसपास में हुआ था। वहीं गाइस 2020 से 2021 में ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ 9% का ग्रोथ हुआ था, यानी कि 2021 में देखे तो 2985 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ था। वहीं गाइस बात करें FY22 का, यानी कि सितंबर तक का जो डेटा है हमारे पास, तो वहां तक देखे तो इसका जो रेवेन्यू है वो 1519 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो गाइस अगर इसको हम एनुअली कन्वर्ट करके देखें, यानी कि एक्सट्रापोलेट करके देखें पूरे साल में, तो मोटा मोटी 2% के आसपास का ग्रोथ दिख रहा है, जो कि सफिशिएंट नहीं है गाइस। 3%, 4%, 2%, 9% ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस ये तो बात रही आपका रेवेन्यू का। अब बात करते हैं गाइस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि जो पैट होता है, यानी कि बॉटम लाइन जो होता है उसकी बात करते हैं। यानी कि साल 2019, 20, 21 और 22 में क्या सीन रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो गाइस बात करें साल 2019 का, तो LIC का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो था आपका 2627 करोड़ के आसपास में, जो कि 3% बढ़ के साल 2020 में हुआ था 2710 करोड़ का। एंड गाइस 2020 से 2021 में अगर ग्रोथ देखे प्रॉफिट का तो वो 10% के आसपास का ग्रोथ हुआ था। एंड गाइस साल 2021 से 2022 की बात करें तो गाइस 2022 में फुल ईयर का नंबर तो है नहीं अपने पास, सिर्फ और सिर्फ देखे तो सितंबर तक का ही नंबर, तो उसी को मैंने एक्स्ट्रापोलेट करके देखा है, तो 1% के आसपास का ग्रोथ आपको दिख रहा है, तो जो कि गाइस सफिशिएंट नहीं है। तो गाइस आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मोटा मोटी सिमिलर सा ही दिख रहा है, मतलब बीच में कोई खर्चा है नहीं क्या, मतलब सीधा टॉप लाइन और बॉटम लाइन एकदम सेम सा ही हो गया। तो पता नहीं जरूर इसमें कुछ ना कुछ लोचा जरूर है गाइस। डेटा तो वैसे करेक्ट है, बस गाइस ये हो कैसे सकता है कि भाई आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम ही हो, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है तभी ऐसा हो रहा है। ये रही बात है LIC का IPO का। अगर यहाँ पे देखे तो गाइस दोनों ही चीजें, अगर बात करें गाइस इस कंपनी के बारे में, तो गाइस ये कंपनी अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है। कहावत है ना गाइस, टू बिग टू फेल। तो गाइस ऐसी कंपनी कभी फेल होने का चांस हो नहीं सकता, मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशन होगा जिसमें फेल हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक कंपनी है तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं होता है। पहली बात, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखो तो बहुत ही बड़ी है, पॉलिसी होल्डर की बात करेगा तो बहुत ज्यादा है। मार्केट शेयर की बात करेगा 2016 से लेकर 2022 के बीच में कुछ ना कुछ गिरावट जरूर है, मतलब मार्केट शेयर लूज भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखे तो मार्केट शेयर आज के डेट में भी बहुत ही ज्यादा है इस कंपनी के पास, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। बस कंपनी को करना क्या है कि अपना जो प्रेजेंस है वो फिजिकल प्रेजेंस है इसको चेंज करना है डिजिटल प्रेजेंस में, यानी कि डिजिटली इनको प्रेजेंस होना पड़ेगा अच्छा खासा, ताकि रीच ज्यादा मिल सके और जो कॉस्ट है यानी कि जो खर्चे आते हैं लाइक एजेंट कमीशन वगैरह है वो काफी कम हो जाएगा LIC के लिए। तो ये आपका परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर हो सकता है। तो गाइस मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, प्रोस्पेक्ट भी अच्छी है, तो पैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट गाइस ये भी चांसेस है कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी उस टाइम पे हो सकता है कि आपको इशू प्राइस के अराउंड भी मिल सकता है, क्योंकि गाइस इशू साइज ही इतना ज्यादा है कि मतलब पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते आज के डेट में। बाकी जो डेटा है वो अभी तो आया नहीं कि भाई कब इशू ओपन होगा, कब क्लोज होगा, इशू प्राइस क्या होगा नहीं होगा, तो ये डेटा तो अभी आया ही नहीं है। तो जब ये डेटा आएगा उस टाइम पे मैं फिर एक वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहो कि भाई आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है करके। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूं कि जो भी मैंने बताने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। और गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।